आपको पता है नेपाल जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाता वो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि नेपाल पे कभी दुनिया में किसी ने राज नहीं किया। उसके दो कारण है, एक तो नेपाली अंदर से बड़े ताकतवर, इनके शेरपा, इनके गोरखा बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन दूसरा एक और रीजन है, किसी और देश ने कभी ज्यादा सोचा ही नहीं नेपाल को इन्वेड करने के लिए। जानते हैं क्यों? फॉर्मूला है E=E, जहां पे है इकोनॉमी वहीं होता है एम्पायर। क्योंकि इकोनॉमी कमजोर रही है नेपाल की, इसीलिए किसी ने बहुत लंबे समय तक जान ही नहीं लगाई है। छोटे मोटे हमले हुए, लेकिन आज 125 भाषा बोले जाने वाला, इतनी जबरदस्त सुंदर संस्कृति वाला, इतना खूबसूरत देश, लेकिन किसी ने समय ही नहीं लगाया इसके ऊपर कि मैं इसको जीत लूं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी कमजोर रही शुरू से। इसलिए इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ठोस कदम उठाने बहुत जरूरी है। आप देखिए इन्फ्लेशन रेट जो है वो 10.5% है, महंगाई दर, और इकोनॉमी ग्रो कर रही है 1.5%। महंगाई दर 10.5%, इकोनॉमी की ग्रोथ केवल 1.5%। आज आप देखें एक्सपोर्ट इनके है ही नहीं लगभग, और इंपोर्ट सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, सेकेंड हैंड गाड़ियां, नई गाड़ियां बहुत एक्सपेंसिव है, हर एक चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। आज 10 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार घाटा इनका पिछले साल हुआ है, 10 अरब डॉलर से ज्यादा का। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बेसिक सुविधा, सड़क, बिजली, पानी एग्जिस्ट नहीं करती है। पानी के मामले में दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट वाटर रिजर्वायर है इनके पास। जो फ्रेश वाटर होता है ना पीने का, वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट, लगभग 3% पृथ्वी का फ्रेश पानी केवल नेपाल के पास है, जमीन के नीचे। लेकिन इतना स्वच्छ पानी होने के बावजूद, हिमालय से दुनिया भर की नदी आने के बावजूद, इंडिया पाकिस्तान तक इनका पानी जा रहा है, लेकिन इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसको पाइपलाइन बिल्ड करके नलके के थ्रू वो पानी आम नेपाली को दे सके। 44,000 बच्चे पानी की पैदा होने वाली बीमारियों के कारण हर साल मर रहे हैं नेपाल के अंदर। क्षमा चाहता हूं, बहुत कठोर लग रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई लीडरशिप स्टेबल आ जाए, पार्टनरशिप्स बिल्ड कर ले 4-5 अच्छे देशों के साथ में, जो मिलकर के उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में मदद करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ वो मॉडल लेकर के आए, बड़े कॉर्पोरेट्स को इनवाइट करें जो उनको वो स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर दें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में नेपाल अभी भी पीछे है। भूटान आपका पड़ोसी देश, वो भी लैंडलॉक्ड है, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा है आपसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में। अगर नेपाल की सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस करे, 13.5% का इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का आउटपुट है इनके जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और लग जाएं, अगर कुछ इंडस्ट्रीज यहां पे और लग जाएं, तो पहला तो एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, और दूसरा इंडस्ट्रियल आउटपुट और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ते ही आपको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है, जिसके कारण इनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, उसके कारण जो इनका जो आज रुपया है, देखिए 112 रुपए के आसपास पड़ता है $1, जो कि कंट्रोल में आएगा तो इकोनॉमी कंट्रोल में आएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। ये चीजें तभी ठीक होंगी जब कोई बड़े पावरफुल डिसीजन लिए जाएंगे, जैसे मोदी ने